जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें हैं ये सामान्य हॉस्पिटल जो हिसार का है वहाँ की तस्वीरें हैं। आप सोच रहे होंगे खास बात क्या है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का एक दौर सा जो चल रहा है आज भी चल रहा है। आप एक तरफ देखेंगे कि जो एनएचएम के कर्मचारी है वो बैठे, लेकिन आज दूसरी तरफ एक बरगद का विशाल पेड़ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज वैसे भी जो तीज का त्योहार है, पहले झूल गलती थी, वो गाना था ना लक्ष्मी चंदका की, सावन का महीना और झूल गली है सावन की, छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली का मन की। लेकिन झूल तो नहीं है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे धरना प्रदर्शन जरूर है, हड़ताल जरूर है। ऐसा क्या कारण हो गया है कि जो हड़ताल करने पर जो कर्मचारी मजबूर है, वो भी इलेक्शन के एन नजदीक टाइम पे। हाजी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, बताएं अपना धरना प्रदर्शन के बारे में। सर ऐसा है कि 18 साल से हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सरकार ने हमारी कभी सुनवाई नहीं की, ना हमने आज तक स्ट्राइक की। बिना स्ट्राइक करे सरकार हमें कुछ नहीं दे रही, और स्ट्राइक करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। स्ट्राइक करने के बिना दे नहीं रही और स्ट्राइक के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो जाए कहाँ, कहे तो कहें किसको, नाम बताएं भाई साहब। सर मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बोध है और मैं एसटीआई सुरक्षा क्लिनिक परामर्शदाता हूँ सिविल हॉस्पिटल हिसार में। हाँ जी। तो सारे एड्स के एम्प्लॉयज लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज हमारा 7वां दिन है। और हम जिला हेडक्वार्टर पे सभी पूरे हरियाणा प्रदेश में एम्प्लॉयज एकता के साथ पूर्ण रूप से डटे हुए हैं। और हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने भी हमारे विधायक है, मंत्री है, सांसद है, उन सबको ज्ञापन दे करके हमारी मांगों को मनवाने का हमने अभी तक शांतिपूर्वक धरना चला रखा है। और कल भी हमने तीज के उपलक्ष्य पर हमारी बहनें जो है एड्स कर्मचारी हैं, उन्होंने मेहंदी लगा करके इस पे रोष प्रदर्शन किया था। और आज एक तरफ तो सीएम साहब तीज महोत्सव में हमारी महिलाओं के लिए कुछ तोहफा देने वाले हैं, और इधर एक साइड जो महिलाएं ही है उनको ये एड्स के जो कर्मचारी है उनकी अनदेखी हो रही है। तो ये बातें सरासर गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो जायज है, उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि हम आम जनता जो सरकार की वजह से, सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से और हमारे काम पर ना जा लौट पाने की वजह से जनता जो परेशान हो रही है, तो साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई ने बताया है जो कर्मचारी महोदय है। आप डॉक्टर? मैं डॉक्टर सुदामा बोध परामर्शदाता। डॉक्टर सुदामा जी ने जैसे बताया कि तीज का त्योहार है, लेकिन आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा जो एड्स से शायद मेरे हिसाब से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसा ही कुछ था इसका जो मीनिंग था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो 7वीं 8वीं पढ़ते थे तब आता था। लेकिन ये वही कर्मचारी है, वही डॉक्टर है, वही नर्स है, या जो चेक जो भी दवाई पानी करते हैं ये वही है। हाँ जी भाई साहब, आपके पास तो माइक भी है, स्पीकर भी है, क्या मतलब आवाज इसकी दूर तक जाएगी? बिल्कुल जाती है जी। हम कोशिश ये करेंगे भाई स्पीकर की आवाज और हमारी गुण सरकार तक पहुंचे, लेकिन हमारी बिल्कुल जायज मांग है। सरकार पर कोई भी जू तक नहीं रहेंगे अभी तक, ठीक है। लेकिन हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे तीज या हो या अगली हो या अगली हो। हम 5 तीज इधर मना सकते हैं बैठ के, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। नाम बता दें। नाम जी मंजीत पांचाल, ART सेंटर लैब टेक्नीशियन। भाई साहब आप भी अपना नाम बता दें। नरेश कुमार, अग्रवा मेडिकल। हाँ जी मैडम, वो झूल गली सामने की, लेकिन आपने झूल तो नहीं गाल रखी, लेकिन ये दरी जरूर लगा रखी है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई तीज के दिन झूल की बजाय दरी? हाँ जी सर, हम एक हफ्ते से इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जिसमें हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, जो कि हमारी मांगे सरकार तक नहीं पहुंची रही। और हमने ये जो तीज का त्योहार था कल, वो हमने यहाँ पर मेहंदी लगाकर वो रोष प्रकट किया है। ये देख सकते हैं मेहंदी लगाती है, वो कहे ना मेहंदी लगा के रख ली है हाथों पे, लेकिन है भी पक्के कलर की। क्या बात है, सरकार देख लेगी इसको जरूर। और इस पे जो लिखा है एड्स कर्मचारियों को पक्का करो, यही हाँ जी मांग है सर। आपका? हाँ जी सर। तो वो कहते हैं ना कि देख तो क्या बात है, मेहंदी रंग लाती है, क्या है वो पत्थर पे घिस जाने के बाद, और हड़ताल खत्म होती है सरकार के द्वारा जवाब आने के बाद। जवाब आने के बाद ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? सर हम
हम ऐसे 7वां दिन हमें यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हुए। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारी 3-4 बार फाइल चली है, लेकिन वो यहीं ऐसे ही फाइनेंस में जाके कहीं कागजों में दब के रह जाती है। लेकिन इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे, नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ऐसे ही बैठेंगे। मैडम नमस्कार, नाम बता दें। मैं कविता आईसीटीसी काउंसलर आंसी से। तो बताएं आज ऐसी क्या कविता की मजबूरी होगी कि तीज के दिन झूल की बजाय दरी पे बैठे हो? सर हमें इतनी सी तनख्वाह मिलती है, या तो सरकार हमें कुछ दे ताकि हम तीज मना पाए। कैसे तीज मनाएं हम? हमारे बच्चों की फीस पूरी नहीं होती, हमारे घर का राशन नहीं आता उसमें पूरा। या तो सरकार हमारी मांगे माने, और अगर नहीं मान सकती तो हमारे अलग से राशन की दुकान खोल दे, हमारे बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल दे, ताकि हमें ये जो बहुत सारे खर्चे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनसे छुटकारा मिले। अगर हमें अलग से वो ऐसा कुछ देती है कि भाई आप यहाँ पे भोजन कीजिए, आपको 10 रुपए में भोजन मिल जाएगा, तो हम इस तनख्वाह में काम करने को तैयार हैं। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो हमें भी तो कुछ चाहिए, कुछ हो हमारे पास, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेहंदी कुछ लगा करने के लिए। जरूर लगा रखी है जी, देखिए हम लिख देख सकते हैं मैडम का नाम है कविता, और इन्होंने एक कविता भी लिख रखी है हाँ जी कि एड्स कर्मचारियों को करो पक्का है। हाँ जी, क्या बात है, एड्स कर्मचारियों को करो पक्का और वादा निभाओ अपना है। बिल्कुल जी, अपना वादा निभाएं। हम ये नहीं कहते कि सरकार अच्छी है या बुरी है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कम से कम ये तो देखें कि हम भी उनके आम जनता है, हम जो काम करते हैं वो सरकार के लिए करते हैं। हमारी जो रिपोर्टें जाती हैं वो हरियाणा सरकार की रिपोर्टें जाती हैं। लेकिन इलेक्शन के बचे हैं महीने 4 और आप इतने क्यों हो बेकरार? ये पक्का कच्चे के पहले कहाँ थे आप लोग? सर हम यही थे। अच्छा, सरकार के आश्वासन पहले पे ख्याल थे। नहीं आया हड़ताल का? बिल्कुल आया था सर, अच्छा। हमारे ख्याल आया था, लेकिन हम सरकार के आश्वासन पे बैठे थे। हमें ये कहा गया था कि 17-18 की आपकी जो फाइलें हैं जो पहले दब चुकी थी वो निकाल दी जाएंगी, आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। ये बेकरारी जो है, आप समझ सकते हैं कि सरकार आएगी या नहीं आएगी, इस चीज की कोई तसल्ली नहीं है। और अगर ये अभी कुछ नहीं करती है तो अगली आके करेगी या नहीं करेगी, वो भी कोई तसल्ली नहीं है। तो आप बताइए, हमारी बेकरारी तो हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। कितने कर्मचारी भाग ले रहे हैं? हमारे जो जिला स्तर के हैं वो सारे टोटली 100%। हाँ जी 35। तो कामकाज आप लोगों का बंद है? बिल्कुल सर बंद है। कोई मरीज वगैरह आता है तो उसका क्या? वो हमारे पीछे तक हमारे जो किसी न किसी की ड्यूटी लगा दी जाती अच्छा, है, ड्यूटी लगा वो संभाल रहे हैं। देखिए मरीजों का नुकसान हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि काम कोई चल रहा भाइया है तरफ मतलब? करे। काम चल नहीं रहा सर। काम तो लोग साफ तौर बटन पे यहाँ पर एक संदेश है, एक मैसेज है, आप लोग चाहते भी नहीं है कि काम रुके। नहीं, हम नहीं चाहते कि काम रुके, हम ये चाहते काम हो जाए। तो साफ तौर पे जो कर्मचारी, उनका एक ही संदेश, एक ही चीज कहना कि दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। जिस वादे का इनको था इंतजार, वो वादा पूरा नहीं हुआ। भाई साहब, वादा पूरा नहीं हुआ इसलिए बैठ गए हैं? बिल्कुल सर, इसलिए बैठे सर, बैठे रहेंगे। निश्चितकालीन के लिए स्ट्राइक रखेंगे। जब तक सरकार हमारे को लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे देगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। लिखित में आश्वासन नहीं? सर, कोई बातचीत हुआ किसी से? सर अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी तो देखो धरना प्रदर्शन जारी है, जैसे कोई स्टेट से आदेश आएगा उसके बाद देखेंगे हम आगे का। भाई साहब, नाम अपना एक बार जरूर। सर मंजीव कुमार। हाँ जी, नाम बताएं। मेरा नाम विजय मेहरा, ओएसटी काउंसलर। आज 7वें दिन हमारे धरने को हो चुका है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक हम नहीं धरना न्यू चलेगा। तो धरना न्यू चलेगा। मैडम है, मेहंदी लगा ली आपने हाँ जी सर, और लिख दिया एड्स कर्मचारियों को करो यही पक्का। मेहंदी है सर। अब तो तीज के त्योहार पर हमारी क्या बात, आपने तो लिखा भी बहुत अच्छा, एड्स कर्मचारियों करो पक्का, मत दो इनको कोई गच्चा है, झूठ मत बोलो। यस क्या सर, झूठ बात है, मत शायरी बोलो, लिख लिखित दी में आपने। आश्वासन दे और अच्छा। एड्स कर्मचारियों को पक्का करे। गच्चा मत दो, झूठ मत यस बोलो, सर, वादा झूठ पूरा मत। करो, यही यस कहना सर, चाह रहे हैं सरकार आप? से यही कहना चाहते कितने हैं। साल से काम कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हाँ जी सर। तो कितना तनख्वाह है अभी? अभी मेरी है सर 17। 17। हाँ जी। और आप चाहते हैं कि 35-40 हजार हो, ताकि यस सर, सासू वगैरह खुश रहे, ससुर खुश रहे? यस सर, यस ऐसा सर। ही है? सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां जब पढ़ती है तो इस बड़ के पेड़ के नीचे मतलब अपनी मांगे पूरी करने के लिए बैठ रही है तीज के त्योहार पर। तो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए भी बेटियां पढ़ रही है तो उनको मतलब नौकरी की, मतलब घर से निकल रही है नौकरी की तलाश में, तो उनको इस तरह नौकरी दी जा रही है, ना तो पक्के ना कच्चे, अध बिचारे। मारती है आपसे कि तनख्वाह कम है तेरी है? यस सर, ऐसा है कुछ? हाँ जी, नाम बताएं अपने। राजेंद्र सिंह, हाँ जी। आईसीटीसी काउंसलर, सिविल हॉस्पिटल नारनौल। अच्छा, क्या कहेंगे जी धरने पे? सर मैं 20 साल से इस सरकारी नौकरी में इसमें हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारी नौकरी है, और सरकार से हमारा ऐसा नहीं है कि इलेक्शन सर पे आ गए और हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम पिछले 200 सालों से लगातार संघर्षरत है। अच्छा। बीच बीच में फाइल हमारी जाती रहती है, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये से कभी फाइल को इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं। आज तक कोई भी किसी तरह का सिवाय आश्वासन के इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। और इस महंगाई के दौर में 20 साल में मेरी सैलरी अब 35,000 हुई है। अब देख लो, 20 साल में हमारे बच्चे पैदा हो गए, हमारे से बड़े बड़े हो गए, वो जॉब के लायक हो गए। अब कैसे गुजारा हो? तो कैसे हो गुजारा, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। हाँ जी मैडम, आपने क्रांतिकारी हाथ उठा लिया है, कुछ कर गुजरने का इरादा है क्या? हाँ जी सर, अगर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही उठेंगे। नाम बता दें। मेरा नाम रेणु है। बताएं, क्या मतलब क्या सोच के बैठे हैं? सोच के तो यही बैठे हैं सर, जो भी हमारा मकसद है वो पूरा हो, सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। मरीजों को परेशानी हो रही है, इसका हमें बहुत ज्यादा खेद है। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है, जो भी हमारी मांगे वो जल्द से जल्द पूरी हो सर। धन्यवाद। आपने नहीं सर, कल आए नहीं थे आप? सर मेरे को एलर्जी करती है, मेहंदी इसलिए नहीं लगाई। एलर्जी करती है तो देख सकते हैं। और खास बात है, हाँ जी भाई साहब बता दें फटाफट। हाँ जी सर, सर नमस्कार, मेरा नाम रजत एलटी है सर, मैं ICT CGH में हूँ। और सर मेरा तो सर लास्ट में एक यही कहना है कि सर जब तक लिखित में आश्वासन नहीं होगा ना। कितनी मांगे हैं आपकी टोटल? सर टोटल मांगे तो सर बहुत है सर, कुछ भी मांगे हमारी 5 मांगे, मैं इसलिए 5 मैच में जानूंगा, लेकिन 5 मांगे जरूर जानूंगा। लेकिन सबसे लास्ट में, क्योंकि मैडम ने मेहंदी लगा रखी है, क्या लिखा है? अरे वाह, क्या बात है, पूरा ही लिख दिया आपने। 5 की 5 मांगे पूरी उतार दी। क्या बात है। क्या सुनीता LT। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, बस जल्द से जल्द। हाँ जी मैडम, नाम बताएं। किरण ART क्या काउंसलर। कहेंगे? जल्द से जल्द पूरा। हाँ जी, यही कहूंगी, एक बंदे से 5-5 जनों का काम ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी भी मिले। सैलरी भी मिले, जितना काम उतनी तनख्वाह मिले इनको। हाँ जी मैडम जी, हम तो यही कहना चाहेंगे जी, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जायज मांगे सरकार को उनकी तरफ देखिए, और जितनी जायज मांगे वो पूरी करनी चाहिए। मैडम क्या कहेंगे? जो भी हमारी मांगे हैं ना, लिखित रूप में उनको फाइल्स जो आगे दे रखी हैं, एक बार उनको वो पढ़ लें, देख लें, बात कर लें और अच्छे से उसके ऊपर अपना फैसला लें। क्या बात है। तो मैडम ने बोल दिया कि अच्छे से फैसला ले, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि मैं आपकी 5 मांगे जरूर जानूंगा, अब मैं वो आपकी 5 मांगे सुनना चाहूंगा एक ही सुर में। क्या सबको पता है आप लोगों की 5 मांगे क्या? क्या आप एक साथ बोल सकते हैं अपनी मांगे 5 क्या है? मैं देखना चाहूंगा कि जो मांग करने के लिए आप बैठे हैं आपको पता भी है या नहीं है। तो मैं देखता हूं कि आपकी 5 मांगे क्या है, आप सब मिलके बता सकते हैं। सबसे पहली हमारी मांग है नियमितीकरण का। नहीं, एक साथ बोले सारे, जो सारे जो बोल रहे हैं 5 की 5, जो हाँ जो आपकी मांगे 5। हमें पक्का किया जाए, हमें पक्का किया जाए, नंबर 2 बाइलाज दिया जाए, हमें पक्का किया जाए। और उधर आवाज नहीं आ रही क्या? स्टेट शेयर दिया जाए, स्टेट शेयर। सबको पता नहीं है शायद मांग क्या है। जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि कल को हमारे को कुछ होता है तो पीछे हमारा कुछ वो भी हो। अच्छा, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी बना दो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी होना चाहिए। तो ये कितनी होगी मांगे? भाई साहब आप बता दें, आप एक बार 5 इन्होंने जो बोला। देखिए ऐसा है, सबसे पहले हमारी मांग यही है कि हमारे को नियमित किया जाए, और उसके बाद अगर नियमित नहीं करते तो हमारे को NHM की तर्ज पर बाइलाज और स्टेट शेयर दिया जाए। और इसके साथ साथ जो मेडिकल सुविधाएं हमारे को नहीं मिलती, क्योंकि हम अति संवेदनशील जो संक्रमण से पीड़ित मरीज है, जैसे HIV एड्स है, गुप्त रोग से संबंधित एक प्रकार की जो बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, उनके साथ हम बिल्कुल हृदय से जुड़ करके उनको समाज की मुख्य धारा में लेकर के आने का कार्य हम लोग करते हैं। और उनके साथ बिल्कुल सामने उनके बिल्कुल हम जो है बिल्कुल जिनको डॉक्टर जो है बगैर HIV की जांच के हाथ तक लगाना पसंद नहीं करते, हम उनको पूरा हौसला और उनको बिल्कुल मोटिवेट करने का हम प्रयास करते हैं। तो हमारे को अगर कोई भी अनहोनी हमारे साथ होती है, जीवन का कोई अंग चला जाए, ये इवन की हमारी जान भी अगर जोखिम में चली जाए, तो हमारे को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई है। तो इसके साथ साथ हमें जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ जो मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन, कोई आगे अगर फर्दर एजुकेशन लेना चाहता है, या होम लोन है, या और कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें से सरकार ने एक भी नहीं दे रखी। हम इन सभी मांगों की सरकार से मांग करते हैं। और
इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि हम मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ करके समाज सेवा के कार्य को सुचारू रूप से चला सके। तो जैसा कि आपने सुना और देख सकते हैं यहाँ महिलाएं हैं जो बता रहे हैं कल मेहंदी लगाई है और उस पर संदेश भी लिखा है। लेकिन फिलहाल जो है ये तस्वीरें सामान्य हॉस्पिटल हिसार की तस्वीरें हैं और खास बात वही जाते जाते मैं दादा लक्ष्मी का वो गाना दोबारा से सुना देता हूँ कि चौगर हमें कहे, आवाज दो हमें कहे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। तो देख सकते हैं सुन सकते हैं आवाज दो हम एक है तो बोल दिया। लेकिन आज तीज का है त्योहार, सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी अवसर पे मैं लक्ष्मी चंद का वो गाना जो सुना रहा था कि चौगर दत्त पे डरा घनघोर घटा सामन की, और ये कर्मचारी अपनी रखे डिमांड, झूल नहीं गली आज भी कामन की। क्यों नहीं गली झूल वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। उम्मीद करता हूँ प्रशासन बात जरूर करे, इनको अपनी टेबल पे बुलाए और जो भी इनकी समस्या है उनको जरूर उठाए। इसी उम्मीद के साथ मैं देव आजाद कैमरा पर्सन राहुल के साथ मिलते हैं जल्द ही अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।